क्या हाल आप सबके। वेलकम टू ऑफ बीट अरोमा, वन न्यू वीडियो अबाउट रेहान नॉक्टर्नो एलिक्सर। रेहान जो ब्रांड है पिछले कुछ टाइम से छक्के पे छक्के मारे जा रहा है, इतना जबरदस्त तरीके से लाइमलाइट में आया है और जो लॉन्चेस बैक टू बैक किए जा रहा है और अच्छे प्रोडक्ट्स भी बना रहा है। तो मैंने पिछला वीडियो किया था रेहान वुल्फ का और वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। मैंने आपको कहा था कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि शायद परफ्यूम ऑफ 2026 भी वो बन सकता है। मैंने जितना अभी तक चेक किया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो रहने के बाद थोड़ा सा और मेच्योर होकर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आज देख लेते हैं। ये भी और एक हाइप परफ्यूम है रेहान की तरफ से, रेहान नॉक्टर्नो एलिक्सर। इसके बारे में हम बात करते हैं आज। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप मेरे संग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आप मेरे संग डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, इसको स्कैन कीजिए और मेरे संग इंस्टाग्राम में जुड़िए। वी कैन टॉक। रेहान एलिक्सर की बात करूँ तो इसका जो पैकेट था, मैं उसको ऑफिस में नहीं लेके आ पाया, भूल गया मैं। तो वो बहुत छोटा सा एक पैकेज, एकदम जस्ट चारों तरफ कवर देने के लिए था। उसमें ऐसा कुछ तामझाम नहीं था, वेरी सिंपल। लेकिन ये जो बॉटल है, बॉटल लुक्स अट्रैक्टिव। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्सचर्स बने हुए हैं। सामने रेहान नॉक्टर्नो एलिक्सर, मैग्नेटिक कैप, ऊपर लिखा हुआ है रेहान। द एटोमाइजर इज गुड, अच्छी थ्रो कर रहा है। अब ये जो परफ्यूम है इसको लॉन्च किया गया था इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ ब्लू डी शैनेल एल एक्सक्लूसिव। मैंने उसको यहाँ पे ढूंढा कोलकाता में, तो मुझे कहीं मिला नहीं, तो आई कुडंट स्मेल दैट। लेकिन जितना मैंने सुना ऑनलाइन उसके बारे में, एल एक्सक्लूसिव के बारे में, तो मैंने सोचा कि चलो इसको लेके देखते हैं कि नॉर्मली ये परफ्यूम कैसे स्मेल करता है। सिट्रसी, वुडी, वार्म स्पाइसेस इसमें से समझ में आता है इनिशियल में ही। लेवेंडर की एक अच्छी सी खुशबू है। सैंडलवुड जो है वो थोड़ी देर के बाद आता है। मैंने इसको रिगरस यूज किया है पिछले कुछ दिनों से। थोड़ा पाउडरी टेक्सचर है, एक रोज का एलिमेंट भी इसमें आता है। बहुत ज्यादा वेनिला को भी यूज किया गया है इसके अंदर। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। देखो ये मुझे कैसा लगा ये परफ्यूम। जो इसका डीएनए है वो तो बहुत अट्रैक्टिव है, मास प्लीजिंग है। ब्लू डी शैनेल का जो डीएनए है उससे, उसका जो ईडीपी है ब्लू डी शैनेल का, उससे भी सिमिलर है। इसकी ओपनिंग जो है, एल एक्सक्लूसिव कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि थोड़ा सा एग्रेसिव वर्जन है एल एक्सक्लूसिव, उसमें थोड़ा सा बैल्समिक टच दिया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो माई रिएक्शन अबाउट दिस परफ्यूम इज मिक्स्ड। कभी बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द डीएनए। डीएनए तो बहुत मास प्लीजिंग है ही। इसकी जो सिमिलैरिटी है ब्लू डी शैनेल के साथ, उसके वजह से मुझे ये अच्छा लगता है कभी कभी। और कभी कभी मुझे ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम टाइम मुझे परफ्यूम समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सुंदर सा बेहतरीन सा एक नोट नहीं दिया हुआ है जो अलग से निकल के निखर के आएगा और इसको एक टेक्सचर देगा। इसमें मैक्सिमम टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि वेनिला को बहुत ज्यादा ओवर पावर कर दिया है, जिसकी वजह से एक शार्पनेस आती है बहुत ज्यादा इस परफ्यूम से। वेनिला बहुत ज्यादा डोमिनेंट है इसमें। नोट्स जो है वो खुल के नहीं आ रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है। एक के पीछे एक लगे हुए नोट्स, तो जैसे मैंने कहा कि वो निखर के नहीं आ रहा है। ये मेरे पास रखा हुआ है आज 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो अब तक इसको थोड़ा सा सेटल होना चाहिए था। मौसम जैसा है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या हो सकता है ये भी कि इसको और ज्यादा टाइम रखने की जरूरत है, जिससे थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। लेकिन अभी तक मैंने जो बोला कि यस, आपको फर्स्ट स्निफ में अच्छा तो ये लगेगा, लेकिन ये है इनकंसिस्टेंट। जो न्यू नोजेस हैं उनको ये अट्रैक्टिव तो लगेगा ही, लेकिन जो मेच्योर नोजेस हैं, जो बहुत ज्यादा परफ्यूम्स यूज करते हैं, उनको ये शार्प लगने वाला है। वो स्मूथनेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रेहान से, जो वुल्फ में भी मुझे मिला, वो मुझे यहाँ पे मिसिंग लगा। दैट टाइप ऑफ स्मूथनेस इज नॉट प्रेजेंट हियर।
जो ब्लू डे शनेल एल एक्सक्लूसिव है, जहां जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में या जितना मैंने वीडियोस वगैरह देखा है, एक एग्रेसिव वर्जन है शनेल, ब्लू डे शनेल का। एक लैब्डेनम का नोट है, उसमें एक बैल्समिक से एक टच आता है। यहाँ पे क्या किया है, एक रोज का एक नोट दिया है। अब रोज जो है वो बॉटम में जाके सैंडलवुड के संग मिलकर, वनीला के संग मिलकर एक वो बैल्समिक सी टच को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। बैल्समिक नोट नहीं आ रहा है, कोई लेदरी फील इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ रोज एंड सैंडलवुड वहां पे एक उस तरह की एक चीज क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है बैल्समिक नोट्स को। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इरेगुलर है, कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे रहा है। जब मैं इसको 12-15 स्प्रे कर रहा हूं तब ये मुझे 7-7.5 घंटे की ऑन क्लोथ्स लॉन्जिविटी दे दे रहा है। कभी कभी ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट शार्प वेनिला ये मुझे नोज ब्लाइंड कहीं ना कहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल बूस्टर्स को, फिलर्स को इसमें ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव फील हो, थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म करे, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा इरेगुलर हो गया है ये परफ्यूम। हालांकि जब आप इसको स्प्रे करोगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि बहुत कुछ चीप इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्वालिटी अच्छी लगती है, लेकिन ब्लेंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगता है। हो सकता है कि अगर मैं इस परफ्यूम को और 20-25 दिन या 1-1.5 महीना अगर मैं रख देता हूं तो ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और ज्यादा सेटल हो जाएगा। और ऐसा अगर होता है विद टाइम तो ये एक बहुत बेहतरीन परफ्यूम बन सकता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि फॉर नाउ दिस हैज फेल्ड टू डिलीवर व्हाट इट वाज मेड फॉर। ये परफ्यूम कहाँ पे शाइन करेगा? ये परफ्यूम शाइन करेगा ऑफिस में, प्रोफेशनल मीट्स के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर ये सेटल अगर हो जाता है, ये परफ्यूम अगर स्मूथ हो जाता है, और जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मुझे इसमें से मिल रही है, कभी कभी जो 7.5 घंटे तक प्रोजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर दम है। हो सकता है मुझे नोज ब्लाइंड कर रहा है। अगर ये 7 घंटे प्लस वाली परफॉर्मेंस अगर लेके आता है तो जो डीएनए है ब्लू डे शनेल का, ये जो डीएनए ये भी कैरी कर रहा है, जिस लेवल तक ये चला गया है, ये अगर स्मूथ होता है प्रोफेशनल मीट्स में ये इतना बढ़िया इफेक्टिव होगा। बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिला सकता है, आपको प्रेजेंस भी ये फील करा सकता है। किसके लिए है? मेल्स के लिए है, फीमेल कैन कैरी अगेन, बट लेकिन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर टाइप फ्रेग्रेंस नहीं है, तो वुमेन कैन कैरी, लेकिन क्योंकि इसमें शार्प एलिमेंट्स है तो मर्दों के ऊपर से ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर वेरी हाई। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो इसका डीएनए है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, आपने स्प्रे किया, 40-45 मिनट्स के बाद आप किसी से मिले, आपके पास में वो बैठा हुआ है 10-15 मिनट के लिए, तो 1 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर बैठा हुआ है, प्रोफेशनल मीटिंग चल रही है, टेबल के इस पर उस पर, वहां पे ये खिल के आएगा, ये आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिलाएगा। बुराई मैं वहां पे कर रहा हूं कि इसका जो टेक्सचर है वो शार्प इन द नेचर है, तो आप अगर इसको लगाओगे ना तो आपको क्लॉइंग ये लग सकता है, आपको आपके सिर में ये चढ़ सकता है। तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूं कि ये थोड़ा सा लेट डाउन इसने मुझे किया है। किस वेदर के लिए है? ब्लू डे शनेल का जो डीएनए है, अहमद ब्लू बाई अहमद, स्ट्रिक्टली समर के लिए है। बहुत प्लीजेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसको समर मॉर्निंग में मत यूज करना, मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको मॉनसून इवनिंग्स में या विंटर मॉर्निंग में यूज करना, तब जाके ये आपको मजा दिलाएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा उस वक्त। गर्मियों में इसको यूज बिल्कुल भी ना करें। इट्स अ नो थिंग फॉर समर मॉर्निंग। माई लाइकेबिलिटी फैक्टर फॉर दिस परफ्यूम फॉर नाउ इज 81 या 82% मैं दूंगा, बिकॉज ऑफ द डीएनए ओनली। और अगर ये थोड़ा सा स्मूथ बनता है तो दिस इज हैविंग द पोटेंशियल टू गो टू 87-88%। अगर ये स्मूथ बनता है तो मैं डीएनए को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करूंगा। अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर है, अट्रैक्टिव सेंट डीएनए है, लेकिन अगेन एक वेनिला की शार्पनेस इसमें से आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नोट्स है वो आपस में स्मूथ तरीके से मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो ठीक तरीके से निखर के नहीं आ रहे हैं, थोड़े इरेगुलर है। अगर आपके पास ब्लू बाई अहमद नहीं है, आप इसको कंसीडर कर लो। विद टाइम दिस विल सेटल डाउन। और रेहान के जिस तरह परफ्यूम्स हाल फिलहाल में आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी वो दे रहे हैं, और वो कुछ टाइम के बाद सेटल होकर और बढ़िया तरीके से निखर के भी आ रहे हैं। होपफुली ये भी बढ़िया बन जाएगा और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है इन द अपकमिंग टाइम।
और अगर आपके पास ब्लू बाई अहमद है या कोई दूसरी डीएनए है जो ब्लू डे चैनल को क्लोन करती है और बहुत अच्छी है, तो फिलहाल उसके संग जाइए, इसको अभी स्किप कर दीजिए। इसको प्रॉपर बारिश शुरू होने के बाद 20-25 दिन के बाद एक बार फिर से प्रॉपर चेक मैं करूंगा, और अगर ये स्मूथ अगर बनता है तो मैं आपको भी अपडेट करूंगा इसके बारे में। फिलहाल ये परफ्यूम 2700-2800 के आसपास बिक रहा है। थोड़ा वेट भी कीजिए तो चेक कर लेंगे कि ये बेहतर होता है कि नहीं, और इसकी कीमत अगर 2500 से नीचे होती तो भी मैं बोलता कि आप जाके इसको परचेस कर लीजिए, लेकिन फिलहाल 2700-2800 इज अ बिग अमाउंट, और उसमें हमें एक बेहतर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सो आई विल से पास दिस फॉर नाउ, लेट्स वेट and check this one after 20-25 days. Let's see how it evolves. This was Nocturno Pour Homme Elixir from the house of Rehan. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनबायस्ड ऑनेस्ट ओपिनियन इसी तरीके से जिस तरह ब्रेक डाउन करके बताता हूं, सब अपने पैसे से खरीदे हुए चीज़ हैं। तो आपने अगर सब्सक्राइब किया, लाइक किया, तो मुझे भी थोड़ा सा एंथू मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आपके पास एकदम अपने ओपिनियंस, अनफिल्टर्ड ओपिनियंस आपके पास पहुंचाऊं। सो दिस वाज इट। माय नेम इज अरूप, साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफ बीट अरोमा। टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।